प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ नबी नहूम का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1, 3, अध्याय 3, 1 से 3, 6 से 7। देखो, संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। हे यूदा, अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुम पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। लुटेरों ने याकूब और इस्राएल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इस्राएल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। धिक्कार है रक्त पिपासु निन्वे को, वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो चाबुक की फटकार, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घरघराहट। देखो घोड़ों का सरपट, तलवारों की दमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं। लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निन्वे का सर्वनाश हो गया है। कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहाँ से ले आऊं? यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, वाक्य संख्या 24 से लेकर 28 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राज्य के प्रताप के साथ आता हुआ ना देख लें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ में यदि हम गौर से देखेंगे तो हमें न्याय के विषय में मनन चिंतन करने का एक अवसर मिल रहा है। दोनों पाठों के द्वारा ईश्वरीय न्याय की बात को रखा गया है। न्याय क्या है? हम मनुष्य हैं और इस संसार में हम एक यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के बाद हम ईश्वर के राज्य में जाएंगे
जहां पर हमें अपने कर्मों का लेखा देना होगा और वही न्याय के दिन हमें स्वर्ग या नर्क दोनों में से क्या मिलेगा उसका निर्धारण किया जाएगा। इसलिए जब भी हम इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हमारे सामने दो प्रकार की चुनौतियां हैं। पहला, हम अपने जीवन को कैसा जिएं। दूसरा, हमारे जीवन में सदैव हमारे सामने चुनाव करने का एक अवसर मिलता है, अच्छाई को चुनने का और बुराई को छोड़ने का, सच का साथ देने का और बुराई को दूर करने का एक चुनौती लगातार बने रहता है। और इसी चुनौती के बीच में हम अपने जीवन को जीते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, जिसमें ईश्वर का वचन और हमारे संस्कार, प्रार्थनाएं हमें यह मौका देती है कि हम अपने जीवन पर मनन चिंतन कर सकें और अपने चाल चलन में एक ऐसा परिवर्तन लेकर के आए जो ईश्वर की दृष्टिकोण में प्रिय है, जो हमें स्वर्ग राज्य के अधिकारी बना सकता है। आज का पहला पाठ नाहुम के ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर हम देखते हैं कि नाहुम निनेवे शहर को न्याय के बारे में बताता है कि कैसे ईश्वर का न्याय उनके लिए स्थापित होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि निनेवे शहर था, वो बहुत बड़ा शहर था। संभवतः हम वचन में पढ़ते हैं कि उसे 3-4 दिन लगते थे पार करने के लिए, जब योना नबी वहाँ जाते हैं पश्चाताप का संदेश लेकर के। तो इतने बड़े शहर के लोगों को ईश्वर के मार्ग के बारे में बताना और लोगों को ईश्वरीय योजना से जोड़ना एक कठिन काम था, जिसको योना नबी ने बखूबी निभाया और वहाँ के लोगों को पश्चाताप भरे जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। लोग पश्चाताप करते हैं और जो ईश्वर का दंड था वह नहीं आता है। ईश्वर दया से द्रवित हो जाता है और अपने दंड की योजना को वह छोड़ देता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इन लोगों का जीवन फिर से बदल जाता है, ये फिर से पाप में जीवन को बिताने लगते हैं। तब ईश्वर उनके बीच में नबी नाहुम को भेजते हैं न्याय के बारे में बताने के लिए कि कैसे उनकी करनी उन्हें न्याय दिलाएगा, क्योंकि उन्होंने पाप किया है, हर प्रकार की बुराइयों का जीवन जिया है, इसलिए उन्हें उन्हीं के अनुरूप दंड मिलेगा, ईश्वर उनका न्याय करेगा। हम वचन में पढ़ते हैं, देखो संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। हे यहूदा, अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुम पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। यहाँ पर नबी नाहुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा न्याय किया जाएगा और इसलिए तुम्हें तैयार होना है, क्योंकि तुमने जो किया है अब उसका लेखा जोखा तुम्हें प्रभु के पास रखना है और उन्हीं के अनुरूप तुम्हें ईश्वर दंड देगा। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, लुटेरों ने याकूब और इस्राएल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इस्राएल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। इसके साथ ही साथ नबी यह भी घोषणा करता है कि ईश्वर उनके प्राचीन वैभव को भी लौटाएगा, एक और उनका न्याय भी करेगा और न्याय के अनुपात में उन्हें दंड भी देगा और दूसरी ओर उनकी वास्तविक स्थिति को भी बनाए रखेगा। ईश्वर उनके वैभव को फिर से वापस करेगा। धिक्कार है रक्त पिपासु निनेवे को, वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूट पाट से बाज नहीं आता। यहाँ पर नबी नाहुम निनेवे वासियों को धिक्कारते हैं, उन्हें कहते हैं रक्त पिपासु, रक्त के भूखे और प्यासे लोग, जो संभवतः अपने हर एक कार्य में रक्त रंजित कार्य करते हैं और इसलिए उन्हें धिक्कारते हुए उन्हें रक्त पिपासु कहकर पुकारते हैं। हम देखेंगे कि नबी नाहुम उन्हें ऐसा क्यों कहता है। निनेवे के सारे लोग, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी थी,
वे अन्य राज्यों पर आक्रमण करते थे। आक्रमण करने के बाद जो राज्य हार जाते थे वे उन्हें लूटपाट करते थे, सारे लोगों को मार डालते थे और इस प्रकार से लूटी हुई चीज़ों को वे लोग वापस आते थे। ये एक युद्ध के खिलाफ एक नीति थी, क्योंकि उन्हें जीतने के बाद जो चीज़ चाहिए वे उसे लेकर के आ सकते हैं, बाकी लोगों को छोड़ सकते हैं। लेकिन निनेवे वासी ऐसा नहीं करते थे, वे उन्हें कुचल डालते थे, मार डालते थे। और इसी कारण से ईश्वर का न्याय उनके बीच में आ रहा है। और नाहुम उन्हें संबोधित करते हुए कहता है कि धिक्कार रे रक्त पिपासु। इस प्रकार से नबी नाहुम यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे कर्मों के कारण ईश्वर तुम्हें भयंकर दंड देने वाला है। जिसे हम आगे पढ़ते हैं, सुनो चाबुक की फटकार, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घरघराहट। देखो घोड़ों का सरपट, तलवारों की दमन और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं, लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। यह एक दयनीय स्थिति है जहां पर एक लूटे हुए राज्य के विषय में नबी नाहुम अपनी बातों को लोगों के सामने रखता है कि तुमने उनका सर्वनाश कर दिया है। लोग लाशों पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं और इस प्रकार से तुम्हारे लिए ईश्वर का दंड आने वाला है, क्योंकि तूने ईश्वर के विरुद्ध कार्य किया है। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांवों को जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनेवे का सर्वनाश हो गया है। कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहाँ से ले आऊँगा? यहाँ पर निनेवे की वास्तविक स्थिति को नबी नाहुम उनके सामने रखता है कि सब कुछ उनसे छीन लिया जाएगा। उन पर कृपा करने वाला ईश्वर भी नहीं होगा। लोग जब उनकी ओर दृष्टि डालेंगे तो कहेंगे कि निनेवे का सर्वनाश हो गया है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, निनेवे के लोग और उनका जीवन हमारे लिए अपने आप के जीवन को सोचने, समझने और उस पर विचार करने का एक अवसर देता है। लगातार प्रभु की वाणी हमारे जीवन में आता है, वचन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, मिसा पूजा बलिदान के द्वारा, संस्कार के द्वारा। और ये सभी एक ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पर हम अपने जीवन को परखते हैं, जांचते हैं और जहाँ पर हमें कुछ परिवर्तन लेकर के आना है, उसे परिवर्तित करके एक नया जीवन जीने के लिए प्रभु के साथ जुड़ते हैं। लेकिन बारंबार हमारे कर्म हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम पश्चातापपूर्ण जीवन और ईश्वरीय योजना के आधार पर अपने आप के जीवन को जिए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु दो मुख्य बातों को हमारे सामने रखते हैं। पहली बात है कि कैसे हम यीशु का अनुसरण कर सकते हैं, और दूसरी बात है कि यीशु अपने पिता के साथ आएगा और हर एक मनुष्य के कर्मों के आधार पर उनका न्याय करेगा, उनका प्रतिफल उन्हें देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम प्रभु यीशु का अनुसरण कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु हमें न्योता देते हुए कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इस न्योता में प्रभु यीशु 3 प्रकार की बातों को हमारे सामने रखते हैं। सबसे पहली बात है, हमें आत्मत्याग करना है। आत्मत्याग केवल सीमित समय के लिए या सीमित अवसर तक ही निहित नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं जब 40 का काल आता है तब हमारे मन में, ध्यान में यह बात आती है कि हम कुछ त्याग करें, तपस्या करें, और वह हमें आत्मत्याग की ओर आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। लेकिन 40 में केवल 40 दिन हम लोग उस बातों पर मनन चिंतन करते हैं, उन बातों पर स्थिर रहते हैं। जैसे ही 40वां दिन खत्म होता है, धीरे धीरे हमारे जो विचार हैं, हमारे जो मनोभाव हैं,
उस भावना से दूर होने लगती है और फिर से हम मानवीय स्वभाव से और सांसारिकता से ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हर एक मनुष्य को लगातार अपने जीवन में जीते रहना है, लगातार अपने जीवन में आत्मसात करते रहना है। और इसलिए यहाँ पर प्रभु हमें एक चुनौती देते हुए कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा अपने आप को हाँ ना कहते हुए ईश्वर के लिए हाँ कहना है, लगातार ईश्वरीय योजना को हाँ कहना है, ईश्वरीय मार्ग को हाँ कहना है। हमें लगातार अपने सिद्धांतों को ना कहते हुए ईश्वर के न्यायपूर्ण सिद्धांतों को और कृपापूर्ण सिद्धांतों को हाँ कहते जाना है। और इस प्रकार से जब हम अपने आप के जीवन को जीने लगते हैं तो हमारे जीवन में आत्म त्याग की भावना और कार्य बनने लगती है, उसे हम करने लगते हैं। यदि हम इसे एक वाक्य में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आत्म त्याग का जीवन ईश्वर के प्रति निरंतर सहमति का जीवन है। आत्म त्याग के द्वारा हम लोग लगातार प्रभु की सहमति को देते हैं, हमारी सोच के लिए, हमारे विचार के लिए, हमारे शब्दों के लिए, हमारे जीवन शैली के लिए। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारे जीवन में आत्म त्याग का जीवन आ जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है क्रूस उठाना। क्रूस बलिदान और सेवा का प्रतीक है, जिसे प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में रखा है, जहां पर प्रभु यीशु स्वयं ईश्वरीय योजना को पूरा करते हुए स्वयं को बलिदान कर देते हैं और सेवा कार्य के लिए हमें चुन लेते हैं। वही कार्य को लगातार हमें अपने जीवन में करते रहना चाहिए। हमें हो सकता है कि हमें विचारों का बलिदान देना होगा, हमारे भावों का बलिदान होगा, हमारे स्वभावों का बलिदान देना होगा और हमारे कुछ कुछ बातों का बलिदान होगा जिस पर संभवतः ईश्वर की योजना निहित हो। जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारे जीवन में बलिदान की भावना आने लगती है। हमें प्रभु की बताई हुई रास्तों पर चलते हुए दूसरों की सेवा करते रहना चाहिए। जितनी भी सीमित ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका उपभोग करते हुए दूसरे लोगों के प्रति भी सेवा की भावना बनाए रखना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि हमें यीशु का अनुसरण करना चाहिए। यह अनुसरण की प्रक्रिया हमारी ईश्वर के प्रति और अपने प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता के भाव को प्रकट करता है। हमारे जितने भी पुरोहित भाई बहनें हैं वे लोग आज्ञाकारिता का वचन या शपथ प्रभु के सामने लेते हैं कि वे लोग ईश्वर के लिए आज्ञाकारी बने रहेंगे। वे लोग अपने संस्था के संस्थाध्यक्षों के प्रति आज्ञाकारी बने रहेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारे जीवन की, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो लगातार हमें सांसारिकता की ओर जोड़े रखता है। हम उनके प्रभाव में हमेशा प्रभावित होते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें बहुत ही उम्दा लगता है। और इस प्रकार से जो आज्ञाकारिता है वो मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होती है, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों। हर एक पल में हम जब ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनते हैं तो उसे अपने पारिवारिक जीवन में, उसे अपने सामाजिक जीवन में जीने की ज़रूरत होती है, जो उतना आसान नहीं है। जब प्रभु के मार्गों का हम अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं तब हम प्रभु के प्रति ईमानदारी का जीवन जीते हैं और प्रभु का अनुसरण करने लगते हैं। हमारे लिए प्रभु का अनुसरण करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके विषय में प्रभु कहते हैं, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं कि हम अपने जीवन के बदले प्रभु को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और जीवन को देने का मतलब है प्रभु की बातों का अनुसरण करना,
उनकी बताई हुई बातों पर निरंतर चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, आत्मत्याग का जीवन जीते हुए, सेवा और परोपकार का जीवन जीते हुए और प्रभु की बताई हुई मार्ग को अपने जीवन में अंगीकृत करते हुए। आगे प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राज्य के प्रताप के साथ आता हुआ ना देख लें। अंत में प्रभु यीशु न्याय के विषय में कहते हुए कहते हैं कि मानव पुत्र प्रभु की महिमा में आएगा और हर एक व्यक्ति के कर्म के आधार पर उनका फल देगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सत्य है कि हम अपने जीवन के अलावे प्रभु यीशु को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। आइए हम प्रभु से बल मांगे कि हम अपने जीवन को एक ऐसा जीवन बनाएं जो प्रभु के लिए समर्पित सबसे अच्छा होम हो, सबसे अच्छा बलिदान हो, जो ईश्वर के कार्य पर निहित, ईश्वर के वचन के आधार पर जीने वाला जीवन हो और उसी को समर्पित करते हुए हम सदैव प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता आज के पवित्र वचनों के लिए। यह पवित्र वचन हमें अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए और अपने जीवन में तेरी योजना को लागू करके आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। पिता हमें मदद कर कि हम तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कहे वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सकें और अपने जीवन को एक ऐसा जीवन बनाए जो तुझे सुग्राह्य हो, तुझे एक उत्तम बलिदान के रूप में प्राप्त हो। हम अपने जीवन को तुझे समर्पित करने के लिए लगातार कोशिश करते रहें और तेरी महिमा के लिए हम वे सभी कार्य करें जो तेरी दृष्टि में प्रिय है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।